Hi, and welcome back to R&Y Inside Learning Hub. This is Sumit Kumar Chaudhary, and you are watching Manual Testing Series. Today, we will discuss on system testing. It is a part of level of testing. Agenda of the video to understand what is the system testing, importance of system testing, type of system testing, and phases of system testing. So, first we understand what is the system testing. So system testing is help to validate the core functionality or the whole functionality, okay, of the system, or we can say to verify the the behavior after integrate all the component together to evaluate that we fulfill the customer requirement or not, or we can say system testing give the confidence that the final product is ready to deliver to the customer or client. Okay, so this is a system testing is a part of black box testing that focus on the functionality of an application rather than the inner working of the system. So we have already discussed on unit testing. Okay, now unit testing. Okay, integration टेस्टिंग. अगर आपने ये दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज ये दोनों पहले वीडियो देखो, पहले ये वाला फिर ये वाला, ताकि आपको सिस्टम टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट सही से समझ में आए. ओके, वी हैव ऑलरेडी कवर इन डिटेल ऑफ दिस टॉपिक. ओके, अब आते हैं कि यूनिट टेस्टिंग में हमने कंपोनेंट टेस्टिंग के बारे में समझा था कि वी टेस्ट द कंपोनेंट one by one. Okay, then after that in the integration testing we test the interaction between the two component. Okay, or we can say the communication of the two component. And in the system testing we test the all the component thoroughly. Okay, okay, now the importance of the system testing. So system testing is imperative of the interconnection system, because any system or software defect can cause extreme complication of the customer. अब एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए कि 2014 में, अगर आपने न्यूज पढ़ी होगी, ठीक है, 2014 में निसान कंपनी, निसान बहुत बड़ी ब्रांड है कार मैन्युफैक्चर की, ठीक है, उसने क्या किया था कि 1 मिलियन कार को रिकॉल कर लिया था, वापस ले लिया था कस्टमर से. क्यों? क्योंकि उसमें जो एयर बैग होते हैं उसके जो सेंसर होता है वो काम नहीं कर रहा था. है छोटी सी चीज, लेकिन बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ा इम्पैक्ट है. सपोज उस कार से उस कार ओनर का या जो चला रहा है ड्राइवर, उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो सीधा क्लेम किसके पास जाता है? कंपनी के ऊपर. अब किसी भी कार का एक्सीडेंट हो जाता तो हम क्या कहते हैं कि यार होंडा सिटी कार का एक्सीडेंट हो गया था, हमने देखा, ठीक है, हम ये तो नहीं, हम कहीं हाईवे पे जा रहे होते हैं तो हम
हमको नहीं पता होता ना कि ये वो बंदा कौन है जिसका एक्सीडेंट हुआ है। हमको तो यार एक एक टाटा का ट्रक था, और एक, मैं एक ऐसी एग्जांपल ले रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू, मैं किसी कंपनी को ब्लेम नहीं कर रहा यार, सॉरी, जस्ट मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि एक टाटा का ट्रक था और एक निसान का एक कार थी, या नैनो कार थी, या कोई भी कार ले लो, XYZ कार थी, ठीक है। वो दोनों यार टक्कर हो गई बहुत, और मतलब इंजरी हुई और डेथ हुई या फलाना। तो क्या होता है कि हम सीधा ब्लेम करते हैं कंपनी की कि यार उस कंपनी की कार मत लेना यार, उसमें ना बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, ठीक है। तो ये ये किस वजह से होता है? या तो उसकी जो क्यूए टीम होगी, उन्होंने सही से टेस्ट नहीं किया होगा, जब एयर बॉक्स सही खुलेगा नहीं खुलेगा, जब कोई कार अनएक्सपेक्टेड ऑब्जेक्ट को टच करती है या एक्सीडेंट होता है कार का, तो एयर बॉक्स खुलने चाहिए, ठीक है। कार एक बार को डैमेज हो जाए, लेकिन बट जो अंदर का ड्राइवर है वो बच जाएगा। तो क्या होगा, कल के दिन अगर एक्सीडेंट होगा कार का और ड्राइवर बच गया, तो ऑब्वियसली कार का नाम हुआ यार इतना तगड़ा एक्सीडेंट हुआ, बट ड्राइवर को खरोंच नहीं आई, या पूरे परिवार को खरोंच तक नहीं आई। कार बहुत अच्छी है, ठीक है। तो क्या है, क्वालिटी पे सबसे ज्यादा वहां पे डिपेंडेंसी है कि वो क्वालिटी सब कुछ चेक हो। एक चेकलिस्ट क्वालिटी टीम को बनानी होती है, या बनानी चाहिए एक चेकलिस्ट जो सारी चीज को चेक करे कि कोई चीज उससे छूटे ना डिलीवर होने से पहले, ठीक है। थोड़ा टाइम ले ले कि अगर आपको प्रेशर दिया जा रहा है मैं हायर मैनेजमेंट के थ्रू कि ये मुझे आज के आज चाहिए, तो आप बोल दो सर आज के आज नहीं हो सकता, ये 2 दिन या 3 दिन का काम है, ये इससे कम तो हो ही नहीं सकता। अगर होगा तो कुछ ना कुछ चीज छूटेगी, ठीक है। आप कहो तो मैं बताऊं, तो ऑब्वियसली आप प्रैक्टिकली बताओगे कि सर ये 3 दिन क्यों लगेंगे, क्यों नहीं लगेंगे, आप बताओ, ठीक है। टेस्टिंग के लिए टेस्टिंग का प्रॉपर टाइम दो। अब प्रॉपर टाइम कैसे लोगे? डेटा क्रिएशन, ठीक है। आपने पहले भी यूनिट टेस्टिंग में, जब आप यूनिट टेस्टिंग की होगी तब आपको कितना टाइम लगा था, इंटीग्रेशन टेस्टिंग की थी तो कितना टाइम लगा था। अब उन दोनों का एस्टिमेशन ले लो। सपोज आपको यूनिट टेस्टिंग में 2 दिन लगे थे, इंटीग्रेशन टेस्टिंग में 3 दिन लगे थे, तो आपको अब सिस्टम टेस्टिंग में 5 दिन तो नहीं लगेंगे, लेकिन बीच का एक टाइम लगा लो, 3 दिन या 4 दिन, या 2 दिन या 3 दिन के बीच में, ठीक है। ओके, अब ठीक है। तो अब मेन बेनिफिट क्या है? मेन बेनिफिट है कि आपकी एक तो इम्प्रूव क्वालिटी, ऑब्वियसली, ओके, एंड एरर डिटेक्शन। अब सपोज हमने यूनिट टेस्टिंग में हमने ये वाला मॉड्यूल टेस्ट किया था, सपोज ये लॉगिन है, ये साइन अप है, ओके। मैंने इंटीग्रेशन टेस्टिंग में भी इन दोनों का इंटीग्रेशन टेस्ट कर लिया, लेकिन सिस्टम टेस्टिंग करते समय मुझे इसमें बग मिल गया, लॉगिन में, या इस पर बग मिल गया, तो क्या होगा कि रिग्रेशन साइकिल चली और मेरा डिलीवर होने से पहले बग मिल गया, ठीक है। बग मिलना, एक देखो बाद में बग मिला, ये तो एक बड़ी चीज है कि आपको पहले बग मिलना चाहिए था, बट चलो कोई नहीं, हमारा डिलीवर होने से पहले बग मिला, ठीक है। तो एरर डिटेक्शन हमारा बढ़ जाता है, ठीक है, कि एरर डिटेक्शन के चांसेस हो जाते हैं कि एरर मिल सकता है, क्योंकि इंटीग्रेट कर जब डेवलपर जब इंटीग्रेट करता है, डिप्लॉय करता है एक मॉड्यूल और इंटीग्रेट करता है, तो कुछ ना कुछ बग आ जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं थर्ड में, कॉस्ट सेविंग। कैसे? अब सपोज जैसे मैंने बताया कि आपने पहले ही बग पकड़ लिया डिलीवर करने से पहले, तो यार, और आपने सारे बग रिजॉल्व करवा लिए थे, सारे बग पकड़ लिए, तो आपका जब डिलीवर हुआ, ठीक है, और आपके बग कम आए यूजर की तरफ से, तो आपका कॉस्ट सेविंग हो गई होगा। कैसे? कि सपोज अगर कस्टमर से कोई बग आया, तो वो बग एक तो बहुत बड़ा होगा, हायर प्रायोरिटी का होगा, ठीक है, और एक डेवलपर लगेगा, और डेवलपर की सैलरी लगेगी, फिर टेस्टर लगेगा, ठीक है।
एक डेवलपर डेडिकेटेडली उस बग को रिजॉल्व करेगा, फिर टेस्टर डेडिकेटली टेस्ट करेगा, फिर हम डेमो देंगे, टाइम भी जाएगा, मनी भी जाएगी। ठीक है, अब आते हैं सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी सिक्योरिटी सबसे ज्यादा की सिक्योरिटी टेस्ट हो जाती है, इसमें कोड मॉडिफाई हो जाता है, ओके, कोड मॉडिफाई, ओके, कोड रिफैक्टरिंग जिसे बोल सकते हैं कि पूरे सिस्टम को टेस्ट करते समय जो जो बग अगर मेरे पहले मॉड्यूल में बग आया, दूसरे मॉड्यूल में बग आया, तीसरे मॉड्यूल में बग आया, तो हमारा कोड भी एक तरह से रिफैक्टर हो गया सिस्टम टेस्टिंग में। ठीक है, सिस्टम का परफॉर्मेंस टेस्ट हो जाता है कि परफॉर्मेंस कैसी है। ओके, अब आते हैं कि टाइप ऑफ सिस्टम टेस्टिंग। किस किस टाइप की सिस्टम टेस्टिंग हम करते हैं? टू वैलिडेट द होल सिस्टम। फर्स्ट, परफॉर्मेंस टेस्टिंग। परफॉर्मेंस टेस्टिंग, okay, so nowadays the most trending tool is JMeter. Okay, with the help of JMeter we test the performance, or we can say load or stress testing with the help of JMeter. Okay, and third is, oh sorry, second is usability. Okay, so these are the tests to evaluate if a system is easy to use to functional for the end user. And load testing, मैं टाइप कर लेता हूँ, ज्यादा सही रहेगा। परफॉर्मेंस टेस्टिंग, यूजेबिलिटी टेस्टिंग, लोड टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, माइग्रेशन टेस्टिंग, स्केलेबिलिटी टेस्टिंग, फंक्शनलिटी टेस्टिंग और रिकवरी टेस्टिंग। Okay, we know the performance, usability, load, regression, testing. So migration testing is conducted to ensure smooth migration. Migration means, अब मैं यहाँ पर माइग्रेशन का एक और एग्जांपल लेता हूँ, जो एक्सपीरियंस है वो सही से समझेंगे, जो नहीं है वो भी कोशिश करेंगे कि समझें। सपोज मेरा जो प्रोडक्ट था, ठीक है, सपोज मेरा फेसबुक है, मेरा फेसबुक, या मेरा नहीं, सपोज फेसबुक है, ठीक है, अब वो माई एसक्यूएल में है, ओके, माई एसक्यूएल डीबी यूज कर रहा है। अब इन फ्यूचर उसको कुछ प्रॉब्लम आती है या कुछ चैलेंजेस आते हैं माई एसक्यूएल में, तो उसने पोस्ट ग्रे, ठीक है, पीजी बोलते हैं हम, पीजी डीबी या ओरेकल या मोंगो डीबी या नो एसक्यूएल, लाइक दैट, डिफरेंट डीबी में गया। एक एग्जांपल ले लो, एक डीबी से दूसरे डीबी में उसने स्विच किया, ठीक है, तो क्या होगा, मुझे चेक करना होगा कि जो मेरे पहले का यूजर जो बना हुआ था, सपोज सुमित पहले बना हुआ था और अमित बाद में बना,
ठीक है, माइग्रेट करना। तो मेरा सुमित का जितनी भी फीचर है, लॉग इन, प्रोफाइल अपडेट, यू नो, फोटो अपलोड, और एडिट कमेंट, एडिट प्रोफाइल, ना एडिट वाली जितनी भी चीजें हैं वो सही से काम करनी चाहिए। ठीक है, इंटीग्रेशन करते समय। ओके ओके, नाउ स्केलेबिलिटी। So scalability measure an application system capability to scale up or down when trying to meet the changing user requirement. Means suppose मैंने प्रोडक्ट दिया तो जरूरी नहीं है कि वो एक बार जब मैंने डिलीवर दिया तो एक बार में ही सही है। अब यूजर का, अरे यार ये ना ऐसा, यूजर ने फीडबैक दिया, जैसे बीटा टेस्टिंग में हम क्या करते हैं कि बीटा हमने हमने कुछ, सपोज इंडिया के लिए कोई फीचर हमने डिलीवर कर दिया, अभी इंडिया के कुछ, सपोज यूपी में वो डिलीवर कर दिया, तो यूपी के जितने भी यूजर होंगे उस प्रोडक्ट के, वो टेस्ट करेंगे और वो अपना फीडबैक देंगे कि हाँ ये फीचर सही है या नहीं है, कैसा लगा, फीडबैक देंगे या क्या चेंजेस होने चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, उस फीडबैक के अकॉर्डिंग हम चेंजेस या इंप्रूवमेंट करेंगे, तो उससे पिछली बारी जो चलती हुई चीजें हैं जो ऑलरेडी स्टेबल है उनमें भी इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, तो वो एक टेस्टिंग हमारी हो जाएगी। ठीक है, फंक्शनैलिटी, कोर फंक्शनैलिटी तो हम पूरा टेस्ट करते ही करते हैं। ठीक है, रिकवरी टेस्टिंग इज द टाइप ऑफ नॉन फंक्शनल टेस्टिंग डन टू इंश्योर दैट अ सिस्टम इज कैपेबल फॉर रिकवरिंग फ्रॉम सर्टेन सिस्टम एरर, क्रैशेज, फेलियर, जैसे कि मैंने अभी डेटाबेस एग्जांपल लिया। ठीक है, अब आते हैं फेसेस ऑफ सिस्टम टेस्टिंग। सो अब फेसेस इज like examines every component of an application to make sure that they work as a complete or unified whole system. Okay, so which is the phases are test environment. Okay, so test environment means dev, int, demo, okay, UAT, or we can say QA, like that. Sequence कंपनी पे मैटर करता है क्या सीक्वेंस, बट ठीक है, QA मुझे लगता है पहले होना चाहिए। ओके, और डेमो, और डेमो और यूटी को हम एक यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ओके, तो हम बोलेंगे यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। इसको हम और डिटेल में समझेंगे यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग को। ओके, नाउ टेस्ट केस क्रिएशन, टेस्ट डेटा क्रिएशन, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा, टेस्ट केस एग्जीक्यूशन, रिपोर्टिंग ऑफ डिफेक्ट एज अर्लियर एज वी कैन। ओके, हमने पहले अर्ली टेस्टिंग में भी हमने पढ़ा था पहले कि हम रिक्वायरमेंट के टाइम पे ही हम अगर एरर दे देते हैं तो बहुत फिजिबल रहेगा, कॉस्ट सेविंग रहेगा। रिग्रेशन टेस्टिंग, अब जब भी नया मॉडल हम टेस्ट करते हैं या बग डालने के बाद, जैसे हमने कोई बग डाला, सपोज मैंने अभी लॉगिन पेज ही टेस्ट कर रहा हूँ, मैंने एक बार टेस्ट किया, एक मुझे पहला दिन है आज, मैंने टेस्ट किया और बग डाल दिया शाम को, मैं अगले दिन आया, मैंने वो बग तो टेस्ट करूंगा ही करूंगा, क्योंकि जब रिजॉल्व होने के बाद मैं बग तो रीटेस्टिंग तो करूंगा ही करूंगा, साथ ही साथ मैं रिग्रेशन भी करूंगा, जो चल रही थी चीजें जो चल रही थी उसमें इम्पैक्ट तो नहीं हुआ। ठीक है, रिग्रेशन टेस्टिंग हम सिर्फ जब नहीं करते जब नया मॉड्यूल या नया चेंजेस आता है, हम जब भी करते हैं जब कोई फिक्स हम करते हैं, कोई डेवलपर जब फिक्स करता है तो हम ये चेक करते हैं कि जो स्टेबल है, स्टेबल इन द सेंस जो चल रहा था उस पर तो कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ चेंजेस करने पे या रिजॉल्व करने पे। ठीक है, ओके, हम रिग्रेशन टेस्टिंग ये सब सारी चीजें और डिटेल में अभी एग्जाम्पल ही अभी बहुत सारी वीडियो आने वाले हैं इस सीरीज में जो आपको बहुत हेल्प करेंगी मैनुअल टेस्टिंग को समझने में। ठीक है, आई होप कि
पहले वाले वीडियो थोड़ा आपको लेंदी लगे होंगे, थोड़ा बोरिंग लगे होंगे, ठीक है। मैंने भी खुद वीडियो देखे अपने, मुझे भी फील हुआ एज ए व्यूअर, एज ए बिगिनर, कि वो सही से समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मैं उनका और एक अच्छा एग्जाम्पल, और हर एक वीडियो का एक एग्जाम्पल और बढ़िया डिटेल में हिंदी इंग्लिश दोनों आपको समझाने के लिए। ओके, डिफेक्ट लॉगिंग। डिफेक्ट लॉगिंग मीन्स जब भी टेस्टर बग लॉग करते हैं, ठीक है, तो उसमें सारी इंफॉर्मेशन, इन्वायरमेंट, ओएस, स्टेप टू रिप्रोड्यूस, डेटा क्या था, किस डेटा पे आपने क्या किया जब आपको ये एरर आया, किस एप्लीकेशन, किस तरह का ओएस आप यूज कर रहे थे, क्या डिवाइस था, लाइक दैट। ओके, तो टू हेल्प द टू डेवलपर टू डिटेक्ट द RCA easily. Okay, and retest. ओके, अब सिस्टम टेस्टिंग के टूल भी हैं मार्केट में। क्या है? Selenium, Rest Assured, APM. Selenium is help to test the web application by the script. We can create a script by using a Java language, Ruby, Python, okay, C Sharp, any language. Or as Rest Assured help to test the API, or we can say backend layer, to test the core functionality. And APM help to test the Android or iOS app. Okay, we have so many tools. I hope you understand the concept of the system testing. Okay, and you like the video. If you are new to the channel, then subscribe the channel and hit the bell icon to get the notification to updated video. Okay, and please share with our with your network. Okay, and if this video is not related to you, अगर आप एक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के हैं या कोई भी रैंडम आपको ये वीडियो आ गया, तो आप उस बंदे को वीडियो ये जरूर शेयर करें जो आपके टेस्टिंग को समझना चाहता है, टेस्टिंग सीखना चाहता है, या टेस्टिंग प्रोफाइल में है बट उसे कॉन्सेप्ट और सही से समझने हैं। ठीक है, I'm keen to accept your feedback, your suggestions, your questions, okay, to improve more and more on this coming video. Okay, thank you for giving your valuable time to watch this video. Thank you.